सभी को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। सज्जनों, कल 9 मई की घटना को लेकर मुझे सभी को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। सज्जनों, कल 9 मई की घटना को लेकर मुझे आपके सामने लाइव आना पड़ा। 9 मई को लगभग 12:30-1 बजे एक समाचार आया ऐसी एक घटना के बारे में कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स और सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है उन कर्मचारियों के साथ में धक्का मुक्की हुई, अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गलौज हुआ। इस बात को लेकर मैं तुरंत मैंने तहसीलदार जी व एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम से बात हुई नहीं, तहसीलदार जी से बात की मैंने कि भाई अगर सरकारी अस्पताल में आज इस वक्त जहां भगवान के बाद में डॉक्टर्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके साथ में अगर गाली गलौज, धक्का मुक्की या मारपीट होती है तो निश्चित तौर पर ये बर्तशना का कारण है। निंदा करता हूं और इसकी खिलाफत करता हूं। मैं इस घटना को लेकर लाइव आने का मुख्य कारण है कि घटना 2 घट गई कल। एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के या कंपाउंडर के साथ में धक्का मुक्की, गाली गलौज या मारपीट जैसी घटना हुई, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, बल्कि निंदनीय ही नहीं है। मैं सरकारी अधिकारी और विभाग के बड़े अधिकारियों से ये मांग करता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए निंदा करना, बर्तशना करना या खिलाफत करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ में सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये जो नियम तोड़ने वाले हैं, इस वक्त में जो डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान के रूप में है डॉक्टर्स, उनके साथ में अगर ऐसी घटना घटती है तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर्स और कर्मचारियों का मनोबल गिराने वाली घटना है। और जब इस तरह से इस वक्त में अगर डॉक्टर्स या स्वास्थ्य विभाग के लोगों का मनोबल गिरेगा तो इस कोरोना काल में फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। घटना क्या घटी कि दूसरी घटना मैं ये बता रहा हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं। मैंने जिला के बड़े अधिकारियों से, सीएमएचओ साहब से, बल्कि कलेक्टर साहब से मैंने बात की है कि अगर इस तरह से धक्का मुक्की, अगर कोई सोचता हो कि किसी के कहने से लाइव आया हूं तो गलतफहमी निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा सोच स्पष्ट था। मेरा सोच स्पष्ट था कि स्वास्थ्य विभाग के, कल की बात है ये, स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स व नर्स के साथ में अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो ये निंदनीय है। और मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। मकराने की सबसे बड़ी घटना बताने जा रहा हूं कि यहाँ के कुछ लोग राजनीति दबाव में और सरकार की धौंस के नाम पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इतना दबा के रखते हैं। प्रशासनिक अधिकारी उनके डर, भय और ट्रांसफर को लेकर इतने डरे हुए रहते हैं कि वो कानून व्यवस्था की रक्षा कर ही नहीं सकते। आज कानून व्यवस्था ढीली है। आज के कुछ दिन पहले शमसुद्दीन मौलवी ने थानादार जी के कंठ पकड़ लिए, उनकी नेम प्लेट उतार दी, उनके साथ में धक्का मुक्की हुई। मैंने बड़े अधिकारियों से बात की कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये उसी की घटना की देन है कि आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी या डॉक्टर्स के साथ में ये जो मनमानी की जाती है, ये जो कानून तोड़ने वाली बात की जाती है, ये निंदनीय है। इसका मैं पूरी तरीके से पुरजोर बर्तशना करता हूँ, खिलाफत करता हूँ। और इस बात को लेकर मैंने ऊपर अधिकारियों से जांच भी की है। आप कोई अगर चाहते हो तो मैं लाइव आ रहा हूं। अभी मेरे किसी भी अखबार वाले भाई से पूछ लीजिए कि मैंने कल के लिए आज के सिर्फ लगभग 9 बजे क्या समाचार दिया। मैंने उनको कहा डॉक्टर्स के साथ में जो घटना घटी है उसकी खिलाफत कीजिए। और मैं मांग करता हूं बड़े अधिकारियों से कि ऐसी घटना की जांच की जाए। और जिन लोगों ने ऐसी घटना का रूप दिया है, डॉक्टर्स को धक्का मुक्की की है, गाली निकाली है, जिनको मैं अब भी मान रहा हूं, पहले मानता हूं भगवान का रूप है, ऐसे लोगों की खिलाफत और बर्तशना ही सब कुछ नहीं है। सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। जो भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है वो नियम लगाया जाए। गैर जमानती उनके खिलाफ में मुकदमा किया जाए। घटना नंबर 1। दूसरी मैंने जो प्रदीप जी की जो शिकायत की है वो दूसरी ये है कि संयोग की बात है कि 5:30-6 बजे को एक पेशेंट आया
लक्ष्मी ढूंढी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब की जो मैंने शिकायत मिली, मुझे कई बार शिकायत मिली, इस शिकायत को मैंने ध्यान से सुना भी है। मैंने डॉक्टर प्रदीप जी के बारे में जो लिखा है, जो शिकायत की है, वो ये है कि 12:30-1 बजे की घटना तो अलग है, जिनकी मैं डॉक्टर साहब के हर तरह से साथ हूँ, लेकिन इनकी कई बार शिकायत आई कि ये पेशेंट को भर्ती नहीं करने के कारण ढूंढते हैं, और कारण चाहे हो, अगर पेशेंट के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो, इलाज में कमी हो, तो निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका मरीज का मैं साथ दूं, उसके परिवार वालों का साथ दूं। दिन में 150 फोन आते हैं, मैं ऐसा करता रहता हूं। घटना क्या घटी कि 5:30-6 बजे एक महिला के परिवार का फोन आया, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उसका ऑक्सीजन शॉर्ट है, जबकि परिवार के लोग जानते थे कि ऑक्सीजन शॉर्ट नहीं है। अब ये बात तो संभव नहीं कि सारे परिवार के लोग ऑक्सीजन के बारे में जाने, लेकिन इनकी शिकायत थी डॉक्टर साहब से, प्रदीप जी से। मैंने कहा कि आप अगर पेशेंट को नहीं लेना चाहते हो, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, या वेंटिलेटर नहीं है, तो डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारियों की ऊपर की जिम्मेदारी है। आप तो सीधा साधा जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, प्रदीप जी ने क्या किया कि अपने बचाव के लिए, शायद मुझे जानकारी है, कई लोगों की शिकायत आई, ये पेशेंट को भर्ती नहीं करने के लिए डॉक्टर साहब ने क्या कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 15-20% कम बता देते हैं। डॉक्टर साहब आपको ये पता होना चाहिए, आप अगर इस तरह का, मैंने बात की डॉक्टर साहब से, भाई आपने कम क्यों बताया, तो उन्होंने कहा हो सकता है मेरा ये जो मीटर खराब है। आपका मीटर खराब होने से मरीज के परिवार के लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, उनको जिंदगी और मौत दिखती है, क्योंकि आजकल हर आदमी समझता है कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कितना आने पर मरीज की स्थिति क्या है। तो मेरी सिर्फ डॉक्टर साहब से इतनी शिकायत थी जो बड़े अधिकारियों से पहुंचाई है। मैं यहाँ के स्टाफ के और जो कोरोना से लड़ने वाले हैं, चाहे सभी तरह के, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पटवारी है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे सिपाही है, चाहे थानेदार जी है, और चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनका मैं तन मन धन से उनके साथ हूँ, मेरी जनता उनकी साथ है। और ये संकट का समय है, इसलिए राजनीति नहीं करके हम लोगों को ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं भगवान का रूप डॉक्टर है, उनसे भी अगर जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे मरीज के परिवार के साथ में रहकर, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो डॉक्टर साहब की जाति का पता भी याद लगा है, ईमानदारी से पूछा जाए मुझे जाति का पता भी नहीं है। मैं न जाति की राजनीति करता हूं, न धर्म की करता हूं, मैं करता हूं अभी मरीज की स्थिति कैसे सुधरी जाए। और डॉक्टर साहब के बारे में उनकी स्वजाति के लोगों ने मुझे कहा है कि वो डराते जरूर है, वो डराते इसलिए है कि मेरा भर्ती होने से रुक जाए। डॉक्टर साहब इससे अच्छा है कि आप सही सही रिपोर्ट दे दीजिए कि मेरे पास न तो बिस्तर है, न बेड है, न बिस्तर है, और न मेरे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर है, और न रेगुलेटर है। इससे अगला आदमी कम से कम अपनी स्थिति आगे समझ के चला जाएगा। तो मेरा यही लाइव आने का कारण है कि इस दोपहर की कल की घटना को और शाम की घटना को लोगों ने मिक्सअप कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं दोपहर की जो घटना डॉक्टर साहब के साथ में मारपीट हुई है उनके पक्ष में हूं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। उनकी खिलाफत मैंने पहले कल भी कर दी है। कोई लोग सोचेंगे आज मुझे किसी ने समझाया होगा, कहा होगा, और मेरे अखबार के मीडिया के भाइयों को भी मैंने पहले कह दिया है कि यह आप कल की न्यूज है कि इनके साथ में जो मारपीट हुई है। और फिर मैं इस लाइव के साथ में बड़े अधिकारियों से भी मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, मांग रखता हूं कि मकराने में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मकराने के अधिकारी अपनी पोस्टिंग को लेकर इस नौकरी को कलंकित कर रहे हैं, चाहे वो मटिया ड्रेस वाले हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं। वो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं से, सरकार की दोष दिखाने वालों से भयभीत रहते हैं। इसी का परिणाम है कि पुलिस के साथ में हाथापाई की शमसुद्दीन वो मौलवी जी ने, और इसी का कारण है कि डॉक्टर साहब के साथ में हाथापाई हुई। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पुरजोर कह रहा हूं, मेरे परिवार में भी डॉक्टर्स है। मैं डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मांगता हूं। भगवान को किसी ने देखा नहीं, आस्था है, विश्वास है, लेकिन डॉक्टर्स को हमने जान बचाते हुए देखा है। मेरा भाई लालू राम अभी सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से आज इस दुनिया में जिंदा है, उनकी सेवाओं की वजह से, उनकी देखरेख की वजह से। और आज हजारों जो पेशेंट बच रहे हैं वो डॉक्टर्स की वजह है, इसलिए कोई अन्यथा न ले। मैंने डॉक्टर साहब को कहा है, फोन पर अधिकारियों को कहा है कि जब आप सच्चाई की तरफ जाइए, अगर अगला आदमी का ऑक्सीजन जितना है उतना बता दीजिए। भर्ती नहीं करना या एडमिट नहीं करने का बहाना ये मत कीजिए कि इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राम राम साहब। आपके सामने लाइव आना पड़ा।
9 मई को लगभग 12:30-1 बजे एक समाचार आया ऐसी एक घटना के बारे में कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नर्स निंदनीय ही नहीं है। मैं सरकारी अधिकारी और विभाग के बड़े अधिकारियों से ये मांग करता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए निंदा करना, बर्दाश्त न करना या खिलाफत करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ में सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये जो नियम तोड़ने वाले हैं, इस वक्त में जो डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान के रूप में है डॉक्टर्स है, वो 15-20% कम बता देते हैं। डॉक्टर साहब आपको ये पता होना चाहिए, आप अगर इस तरह का, मैंने बात की डॉक्टर साहब से, भाई आपने कम क्यों बताया, तो उन्होंने कहा हो सकता है मेरा ये जो मीटर खराब है। आपका मीटर खराब होने से मरीज के परिवार के लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, उनको जिंदगी और मौत दिखती है, क्योंकि आजकल हर आदमी समझता है कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कितना आने पर मरीज की स्थिति क्या है। तो मेरी सिर्फ डॉक्टर साहब से इतनी शिकायत थी, जो बड़े अधिकारियों से, लेकिन डॉक्टर्स को हमने जान बचाते हुए देखा है। मेरा भाई लालू राम अभी सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से आज इस दुनिया में जिंदा है, उनकी सेवाओं की वजह से, उनकी देखरेख की वजह से, और आज हजारों जो पेशेंट बच रहे हैं वो डॉक्टर्स की वजह है। इसलिए कोई अन्यथा न हो जाती है तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे मरीज के परिवार के साथ में रहकर, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो डॉक्टर साहब की जाति का पता भी याद लगा है। ईमानदारी से पूछा जाए, मुझे जाति का पता भी नहीं है। मैं न जाति की राजनीति करता हूँ, न धर्म की करता हूँ। मैं करता हूँ अभी मरीज की स्थिति कैसे सुधरी जाए। और डॉक्टर साहब के बारे में उनकी स्वजाति के लोगों ने मुझे कहा है कि वो डराते जरूर है। वो डराते इसलिए है कि मेरा भर्ती होने से रुक जाए। डॉक्टर साहब, इससे अच्छा है कि आप सही रिपोर्ट दे दीजिए कि मत की जाए। और जिन लोगों ने ऐसी घटना का रूप दिया है, डॉक्टर्स को धक्का मुक्की की है, गाली निकाली है, जिनको मैं अब भी मान रहा हूँ, पहले मानता हूँ भगवान का रूप है, ऐसे लोगों की खिलाफत और बर्दाश्तना ही सब कुछ नहीं है। सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। जो भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है वो नियम लगाया जाए। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।